आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पिठोरी अमावस्या की कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ रहा करता था। साहूकार अपने बेटे बहुओं के साथ बहुत ही खुशहाल और सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका पूरा ही परिवार बहुत ही खुशहाल था। सातों भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत करना चाहती थीं। सबसे पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने पिठोरी अमावस्या का व्रत रखा, जिसके बाद उसके बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। उसने दूसरे वर्ष फिर से व्रत रखा। उसके बाद उसके दूसरे पुत्र की भी मृत्यु हो गई। यह क्रम 7 वर्षों तक लगातार चलता रहा। जब 7वें वर्ष उसने व्रत रखा, जब 7वें वर्ष उसके बच्चे की मृत्यु हुई, तो उसने बच्चे के मृत शरीर को एक डलिया में छुपा लिया और उसे अपने साथ अपने सर पर रखकर जंगल की ओर चल दी। उसी समय गांव की कुल देवी गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। जब उन्होंने रोती बिलखती माँ को देखा, कुल देवी ने उसके रोने का कारण पूछा। तब बड़ी बहू ने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर कुल देवी को उस पर बहुत दया आई और उन्होंने उसे हल्दी देते हुए कहा कि इसे उन स्थानों पर छिड़क देना जहाँ पर तुम्हारे पुत्रों का अंतिम संस्कार हुआ था। कुल देवी के कहे अनुसार बड़ी बहू ने ऐसा ही किया और हल्दी रखने के बाद जब वह घर वापस लौटी, तो उसने अपने सभी 7 पुत्रों को जीवित पाया, जिसे देखकर वो प्रसन्नता से झूम उठी। और धीरे धीरे यह बात सभी गांव वालों को पता चल गई, जिसके बाद गांव की हर माँ अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए हर साल पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे माता, जैसे आपने बड़े बहू के पुत्रों की रक्षा करी, उसी प्रकार सभी के पुत्रों की रक्षा कीजिएगा। जो भी इस कहानी को सुने या पढ़े, उन सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा।